और ऐसे घर भी हैं जो बाप कह रहा बेटे से पूछ लो, लेकिन बेटा नहीं बोल रहा है कि पापा से पूछ लो। वो कह रहा क्या पूछना, मेरा है। बेटा नहीं कह रहा पापा से पूछ लो, पापा जरूर कहेगा बेटा से पूछ लो। ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही, बर्बाद हो जाओगे। उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। तुम सोचते हो महाराज जी बढ़िया अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्यों परेशानी चालू हो गई। बढ़िया धंधा पानी चल रहा था, पता नहीं क्यों परेशानी चालू हुई, एकदम ब्लॉक हो गया। कहीं से कोई महाराज समझ में भी नहीं आ रहा। कोई हमने जुआ भी नहीं खेला, कोई पाप भी नहीं, कोई व्यसन भी नहीं, कुछ भी तो नहीं किया, और एकदम डाउनफॉल आ गया। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, पता करो, पीछे लग जाओ। पिताजी कहीं तुमसे डर तो नहीं रहे धर्म कार्य करने में? पिताजी ने कहीं कमेटी में महाराज के सामने ये तो नहीं बोल दिया कि भाई बेटे से पूछ लो, अब आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया? यदि ये कह दिया हो, जाओ सारे कारण एक तरफ और ये कारण एक तरफ, ये कारण तुम्हें बर्बाद। क्या टेलर दिखा दिया, ऐसी क्या तुमने दादागिरी दिखा दी कि बाप डर रहा है, बेटे से डर रहा है, सासू डर रही है, बहू से डर रही है। बहुएं कान खोल के सुन लो, तुम एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओ। क्योंकि सासू से डर रही है, दान देने के लिए कह रही बहू से पूछ लो। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और बोल दूं तो आफत और करेगी वो। मेरे प्यारे भक्तों, दुनिया के गुंडे बन जाना, लेकिन अपने घर में गुंडा कभी मत बनना। और खास तौर से माँ बाप, खास तौर से तुम्हारे परिवार के लोग, गार्जियन, तुमसे नहीं। आज सभी बेटे अपने बाप से कहेंगे कि पापा यदि आपने ऐसा बोला है तो ये कौन से भाव का बैर था हमारा आपका, कौन सा बैर भंजाया तुमने? और पापा आज के बाद आप पापा कल भी थे, बोलो आज भी हो, जब तक आप जिंदा हो तब हो। आपका आज भी वही अधिकार है जो हमारे जन्म के पहले आपका अधिकार था, वो आज आपका है। मैं ही आपका हूं तो मेरी कमाई आपकी है ही। जब मैं ही आपका हूं तो आपकी धन दौलत आपकी है। आज उसी अधिकार से आप कहिए, मत बोलिए समाज के सामने मेरी बेइज्जती मत करो, गुरु के सामने मेरी बेइज्जती मत करो कि बेटे से पूछ लेंगे, बेटे से पूछ लेंगे। गुरु महाराज ने कह दिया अच्छा ये गुंडा होगा इसका बेटा। बल्कि महाराज भी कहें क्यों आजकल तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी तुम कमा रहे हो? बोलो महाराज जी मेरा बेटा देवता है, वो मेरा बेटा देवता है, यहाँ वो बोल के जाऊंगा, वहां वो मेरे पैर छू लेगा, पापा बहुत अच्छा करके आए हो, ऐसे ही करते रहो, आप दान देते जाओ, मैं कमाता रहूंगा, मेरा बेटा देवता है, मेरा बेटा देवता है। इधर तुम दान देते जाओ, उधर एक बार भी नहीं कहता पापा अब बहुत हो गया, बहुत हो गया पापा, अब थोड़ा बहुत, हमें भी बाल बच्चे पालना है, हमें भी थोड़ी दुकानदारी करना है, पापा आप तो दान ही बोले जा रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो बेटे भी हैं कि नहीं दुनिया में? मैंने अशोक नगर में देखे, राकेश अमरोद, मैंने राकेश से कहा, मैंने कि देख तेरे छोकरे हैं, तुझे घर मर से निकाल देंगे,
कह तुम बोले ही जा रहे हो, कोई बच्चों की फिक्र ना परिवार की फिक्र, जो बोली आई वही बोल दिया, जो बोली आई वही बोल दिया। ओहो, राकेश के मैंने कहा था, मैं तो छेड़े बिना रहूंगा नहीं। अरे भक्त को दान के कारण बच्चे घर से निकालने, घर में झगड़ा हो जाए तो मैं पसंद नहीं करता। मेरे भक्त धर्म करें, मेरे भक्त दान दें, तो पूरे परिवार को क्या, रिश्तेदारों क्या, सारी दुनिया को खुशी होना चाहिए। दान दे मन, सब गदगद हो, घर का हर व्यक्ति कहते ओहो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मैं भक्तों से दान चाहिए, मेरा तो नेचर है। और हमेशा कहता हूं, यदि तुमने कोई मेरे सामने बोली बोल दी, दान बोल दिया, और घर में जाके कलह हो रही है, आप बोली वापस करो, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे कलह नहीं चाहिए। यदि कोई बोली मेरे सामने, मैं सारे भारत से कह रहा हूं, मेरे सामने बोल दिया हो और तुम्हारा बेटा कलह कर रहा हो, तुरंत आकर मेरे पास चले जाना। दान उतना बड़ा नहीं है जितना निकृष्ट कलह है। दान से भी बड़ी कीमत है घर में शांति की। किसकी है? दान की कीमत ज्यादा नहीं है, शांति की कीमत ज्यादा है। इतनी अशांति हो गई, इतनी अशांति हो गई कि बेटे ने घर से निकालने की बोली, बोले पापा यदि तुम्हें सब दान देना था तो हमें पैदा ही क्यों किया? झूठ मत बोलना, ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं जो बाप को ये कह देते हैं, काय को पैदा किया, ले आओ सब दान दे आओ। कलह करते हैं, बहुत कलह करते हैं। तुम नहीं करोगे तो तुम बहू को कर दोगे, वो कलह करेगी, लेकिन कलह होगी। महानुभाव, दान देने के बाद, दान देते समय इतनी कलह हो जाए, इतनी कलह हो जाए कि मुश्किल पड़ जाए। मैं पसंद नहीं करता। मेरे पास तो अभी वो लोग, ओह गर्व से कह रहा हूं, अभी मेरे पास, मेरे भक्तों में ऐसे बेटे हैं जो उनका बाप पूरी संपत्ति दान में दे दे तो भी वो पापा के पैर ही छुएंगे।